अस्सलाम वालेकुम। मैंने सर आपके लिए मेरा प्रॉमिस था आपके साथ कि जो पार्ट थी है ना एग्रो होल्डिंग और डीएच पार्टनर्स का, वो भी मैं बनाऊँगा। और इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ईपीएस एंड अर्निंग्स ऑफ डीएचपीएल एग्रो होल्डिंग। ये जो वहाँ पे मैनेजर फाइनेंस होगा ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं, मैनेजर फाइनेंस, उसकी सैलरी शायद 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो। और उसके लिए सारी वर्किंग करनी मुश्किल हो रही हो, क्योंकि अभी बहरहाल उसके पास फिगर्स हैं, उसके पास सॉफ्टवेयर होगा, एसएपी या ओरेकल व्हाटएवर में है, एसएपी है यूज़ कर रहे हैं। एसएपी में से वो भी ट्रायल निकाल के वो तो निकाल सकता है इजीली। और जहाँ जहाँ अभी एडजस्टमेंट हुई हैं, पर दिस इज वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, पर मैंने आपके लिए किया है और फ्री किया है। और जो खिदमत खल्क समटाइम फ्री करते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है आपके लिए, बिकॉज मनी मैटर्स, बट एवरी टाइम समटाइम खिदमत खल्क जो है उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेट स्टार्ट सी। हमने आपके साथ जो दो पार्ट पहले किए वो आपने ओबियसली देखे, वो काफ़ी अच्छी तादाद में लोगों ने देखे थे। एक जार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश हुआ क्या है। डी मर्जर हुआ जी डीएच कारपोरेशन का, दो एंटिटीज बन गई, एंग्रो होल्डिंग एंड डीएच पार्टनर्स लिमिटेड। अब ये जो दो एंटिटीज बनी हैं, ये लोगों का खून निचोड़ रही हैं। आप कहेंगे जी खून क्यों निचोड़ रही है? खून इसलिए निचोड़ रही है कि खून निचड़ता है जो स्मॉल ट्रेडर है, छोटा इन्वेस्टर है जो बेचारा, उसका खून निचड़ता है, क्योंकि ये ड्रिपिंग डाउन हो रही है। ये फिर 200 रुपये से नीचे बंद हो रहा है एंग्रो होल्डिंग। और जो डी एच पी एल है, डी एच पार्टनर्स, वो भी नीचे बंद है तकरीबन 47 रुपये पे आ गया जी। देख लें, 70 रुपये हाई लगा के 47 रुपये। अब ये नीचे कहाँ तक जाएंगे, इनका सफ़र कहाँ तक जाएगा? एक तो मैंने आपसे शेयर किया था कि जो एंग्रो होल्डिंग है वो शेयर 100 रुपये का हो सकता है। बहरहाल वो मैं 100 रुपये का अभी बता देते हैं कि जो फिगर्स क्या हैं। फिगर्स हम मेरी बात को सपोर्ट करती हैं कि नहीं करती? सारी के सारा जो क्रक्स है, एंड रिजल्ट है, वो है फिगर्स। फिगर्स अगर मेरी बात को जुटला सकती हैं तो बिल्कुल जुटला सकती हैं, उसमें आई विल बी रॉन्ग। ठीक है जी। अब जो डी एच पी एल था, डी एच पार्टनर्स लिमिटेड, इशूड शेयर्स, इसने डी एच कॉरपोरेशन को शेयर इशू किए जितने उनके पास पहले शेयर थे। इसने एंग्रो कॉरपोरेशन को शेयर इशू किए। ठीक है जी, दोनों को शेयर इशू किए। अच्छा, एंग्रो कॉरपोरेशन शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर ट्रांसफर जो एक्सेप्ट डी एच कॉरपोरेशन रिसीव्ड एंग्रो होल्डिंग शेयर्स इन द सेम प्रोपोर्शन। ये एक डेटा है जी, इसको पहले बाद में डिस्कस करते हैं, पहले शेयर्स का डिस्कस कर लेते हैं। टोटल फ्लोट कितना आ गया जी एंग्रो होल्डिंग शेयर्स? ये 2 करोड़ 21 करोड़ शेयर्स थे पहले। डीएचसीएल के पास 21 करोड़ शेयर्स थे पहले। कितने में से सर? टोटल शेयर्स थे 53 करोड़। एंग्रो कॉरपोरेशन के थे 53 करोड़ शेयर्स थे, उसमें 21 करोड़ शेयर उसके पास पहले थे। वो तकरीबन 40% बनता है, ये दैट इज 40% और फिर टोटल शेयर जो थे एंग्रो कॉरपोरेशन के, 40% शेयर्स डीएचसीएल के पास थे, दाऊद हरक्यूज कॉरपोरेशन के पास। इसने एंग्रो होल्डिंग को मजीद इशू किए 72 करोड़ शेयर्स। ठीक है जी, 72 करोड़ शेयर। और इसका अपना जो शेयर कैपिटल था पहले, वो था 48 करोड़ शेयर्स। तो ये ना तो दोनों मिला के बन जाते हैं सर 1.2 बिलियंस। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1.2 बिलियंस। अब एंग्रो कॉर्पोरेशन जो थी वो डिलिस्ट हो गई, उसके शेयर्स खत्म हो गए, और सारे के सारे शेयर्स किसके पास चले गए? एंग्रो होल्डिंग के पास। 40% शेयर्स इसके पास पहले थे, पर इसने मजीद जो इशू की है, तकरीबन ये रेशियो हमने निकाला हुआ है 2.244। 32 करोड़ शेयर होल्डर्स को इस हिसाब से जब शेयर देगा वो, कैलकुलेशन भी आपको कर देते हैं हम। इतने शेयर 21 करोड़ इसके पास पहले थे, बाकी जो शेयर होल्डर्स थे मतलब 40% दो हरक्यूज के बाकी जो शेयर होल्डर्स थे, उनके पास थे 32 करोड़ 21 लाख 56,658 शेयर। उनको 2.244 के हिसाब से जब शेयर दिए गए तो वो 72 करोड़ 29 लाख ये बन गए। ठीक है जी। अब 100% शेयर होल्डिंग होगी एंग्रो होल्डिंग के पास। एंग्रो कॉर्पोरेशन की जो 100% शेयर होल्डिंग है वो एंग्रो होल्डिंग में है। ठीक है। जो डीएचसीएल था वो भी डीलिस्ट हो गया, नई कंपनी आ गई डीएचपीएल। डीएचपीएल के पास जो 48 करोड़ शेयर थे, ये वाले 48 करोड़ शेयर जो एग्रो दाऊद और क्यूज के पास थे,
अब उन्हीं शेयर होल्डर्स को डीएचपीएल ने शेयर इशू कर दिए, मतलब दाऊद हरक्यूज कारपोरेशन जो थी वो बन गई डीएचपीएल 48 करोड़ शेयर्स के साथ। ठीक है जी, ये कंपनी ये बन गई, एंग्रो कारपोरेशन डीलिस्ट हो गया, एंग्रो होल्डिंग बन गई। पहले तो ये समझ लें, यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर बन गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, ये एंग्रो कारपोरेशन का जो मैं ब्रेकडाउन आपको बता रहा हूँ, 53 करोड़ शेयर्स थे, उसमें से डीएचसीएल के पास 21 करोड़ थे, 40% शेयर्स। फिर रिमेनिंग शेयर्स 32 करोड़ थे, 32 करोड़ शेयर होल्डर्स को 72 करोड़ शेयर दे दिए गए, वो बन गए 1.2 बिलियन। ठीक है सर, आगे चलते। एंग्रो होल्डिंग इशूड शेयर्स 72 करोड़ टू एंग्रो कारपोरेशन, दाऊद हरक्यूज पार्टनर्स लिमिटेड इशूड शेयर्स टू एंग्रो होल्डिंग। ठीक है जी, नंबर वन ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे ये मैंने, ये है सर, पहले अगर हम ये कैलकुलेशंस हैं दाऊद हरक्यूल्स की, पर पहले हम डिस्कस करते हैं एंग्रो कारपोरेशन को। एंग्रो कारपोरेशन की ये स्टेटमेंट्स हैं जी 2022-23 की। इसमें 106 बिलियन की जो इक्विटी थी वो कम होकर रह गई है। तो सॉरी, बैलेंस शीट की जो स्ट्रेंथ थी 106 अरब रुपया, वो कम होकर रह गई 88 अरब, मतलब लॉसेज हैं। तो बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ कम होना इज़ अ बैड ओमेन, अच्छा नहीं है कंपनी के लिए ना। 106 अरब रुपए से वो 88 अरब रुपए क्यों होगी? ऑब्वियसली लॉसेज हैं जो उसकी इन्वेस्टमेंट और सब्सिडीज हैं उसके, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी, वो 22 अरब रुपए टॉप लाइन थी, वो 21 अरब रुपए रह गई। और अगर हम आपको बता सकें 36 अरब रुपए की थी ईपीएस, वो कम होकर 32 अरब रुपए रह गई। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंग्रो कॉर्पोरेशन की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी उसके पास। ये एंग्रो फूड्स के शेयर हैं जो कि लिस्टेड कंपनी है, और बाकी अनकोटेड जो है अरेबियन सी और एक जॉइंट वेंचर्स है एंग्रो टर्मिनल के साथ, उसमें उसकी इन्वेस्टमेंट है सब्सिडी लेस प्रोविजन। ये 45 करोड़ पे यहाँ पे आ रहा है, 45 करोड़ 3 बिलियन की एंग्रो फूड की है और 50 लाख की है अरेबियन सीज में। इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट देखते हैं, कोटेड में एंग्रो फर्टिलाइजर और एंग्रो पॉलीमर हैं, उन दोनों के पास 7 बिलियन पीस की इन्वेस्टमेंट है इसकी एंग्रो फर्टिलाइजर में, 6.6 बिलियन की है एग्रो पॉलीमर में। बाकी अनकोटेड है, एंग्रो एनर्जी है, थर्मल विजन है, एंग्रो एक्जिम जो इसने अभी शेयर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, एलएनजी टर्मिनल है, एंग्रो इन्फिनिटी, और ये एग्रो एक्जिम, सॉरी इसका एंग्रो एक्जिम का हुआ है, ये लेदा कंपनी है, एंग्रो एक्जिम का हुआ है अभी 1.9 बिलियन यहाँ पे वैल्यू आ रही। तो ये हमने आपको बताया था 7 बिलियन पीस की थी, इसका बाद में डिस्कस करते हैं। एग्रो कनेक्ट है, ये सारे के सारे 47 बिलियन पीस है, ये इन्वेस्टमेंट होगी 51 बिलियन पीस। फिर है जी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इसके पास पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स हैं, उसमें इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है। कितने वेन्यूज हो गए सर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, दो वेन्यूज हैं। फिर डिविडेंड इनकम, ये देखें डिविडेंड इनकम कहाँ से आती है, इसको एंग्रो फर्टिलाइजर से आती है। 10 अरब रुपये आया 2022 में, 2023 में 13 अरब रुपये आया। एंग्रो एनर्जी से आता है जी तकरीबन लास्ट ईयर 2023 में 2 अरब रुपये आया। एलएनजी टर्मिनल से तकरीबन 1 बिलियन, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड से 3 बिलियन पीस आया, जो कि 2024 में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और इसी तरह जॉइंट वेंचर जो है एंग्रो टर्मिनल, वहाँ से भी 1.3 बिलियन आए, तो ये 21 अरब रुपया इसको इस तरह वसूल होता है एंग्रो कॉरपोरेशन को। और ये सारी की सारी एंग्रो कॉरपोरेशन बन गई है अब एंग्रो होल्डिंग। 21 अरब रुपया आया, उसमें से ये 3.8 बिलियन, 4 अरब रुपया नहीं आएगा। नंबर वन, एंग्रो आपको पता है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल जो बड़ी मुश्किल में था, उसने डिविडेंड इशू नहीं किए, और लॉसेज हैं उसके, उसकी वजह जो बैलेंस शीट जो स्ट्रेंथ कम हुई है वो भी है। फिर इसको आते हैं कि रॉयल्टी इनकम, ये भी कहाँ से आती है? ये भी एंग्रो फर्टिलाइजर ही, वो जो सोने की चिड़िया है इसके पास, उसी से आती है। ठीक है सर, अदर इनकम में ये सारे के सारे वो 6 बिलियन रुपीज़ की जो अदर इनकम आ रही है, जो भी हमने आपको बताया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से आ रही है 6 अरब रुपया। 7 अरब से वो 6 अरब रुपये हो गई, 6 अरब रुपये से अभी रेट्स कम हुए तो 5 अरब रुपया वो भी आएगी। ठीक है जी, फिर हम देख रहे हैं कैश फ्लोज हैं इसकी। कैश फ्लोज में अगर आप देखेंगे तो 8 बिलियन रुपीज़ शो कर रहा है ये, उसमें
पेमेंट फॉर ओन शेयर्स, इसने 11 बिलियन रुपीज़ के जो शेयर्स परचेज़ किए थे एंग्रो कॉर्पोरेशन के और उसको कैंसल किया था, वो है। डिविडेंड्स पे हैं 25 अरब रुपए के डिविडेंड्स पे कर दिए, 25 अरब। और अर्निंग्स कितनी आ रही हैं? 21 अरब। पिछले साल की ये 19 बिलियन के, यहाँ पे की ये 25 बिलियन। ये सब्सटेंशियल था। ये जो एक 40 रुपए का इसने डिविडेंड दिया था ना 2023 में, वो शो हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी यही है। ठीक है जी। कैश यूटिलाइज इन ऑपरेशंस, ये वो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है। डिविडेंड इनकम 21 अरब रुपए की इसको डिविडेंड इनकम आई, अभी जो हमने आपको ब्रेकअप दिया है वो आ रहा है। और फाइनेंशियल एसेट जो 6 बिलियन रुपीज़ की अदर इनकम आई, वो आ रहा है। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसकी हमने आपके लिए बनाई है प्रॉफिट एंड लॉस। अगले जो 5 साल है उसकी प्रॉफिट एंड लॉस क्या रह सकती है इसकी। एंग्रो होल्डिंग की ज़ाहिर है कि 100% शेयर जो हैं एंग्रो कॉर्पोरेशन के एंग्रो होल्डिंग के पास हैं 100%। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन जो थी वो एंग्रो होल्डिंग बन गई। अब ये हमने इसकी अर्निंग्स बनाई हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। 5 साल की, अगले 5 साल में क्या हो सकता है। और हमने इसमें लिए तकरीबन 5% ग्रोथ के साथ ना। ये जो डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम कम हो जाएगी, बहरहाल फिर भी मैंने 5% ग्रोथ रखी है। जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है वहाँ से जो आपको पता है जितनी अर्निंग्स वो कमाते हैं वो सारी की सारी 20 रुपये कमाए और 21 रुपये उसने डिविडेंड दे दी है एंग्रो फर्टिलाइज़र ने। इसी तरह जो रॉयल्टी आती है एंग्रो फर्टिलाइज़र से वो है। तो सारा का सारा खेल है एंग्रो फर्टिलाइज़र का फॉर द टाइम बीइंग। एंग्रो फूड्स और एंग्रो पॉलीमर केमिकल जो हैं दे आर पेइंग नथिंग। ठीक है जी। तो ये हमने आपके लिए सारी फिगर्स बनाई हैं। डिविडेंड इनकम कितनी रहेगी 2024 में 22 अरब, फिर 23 अरब 2025 में, फिर 24 अरब, फिर 26 अरब और 27 अरब। रॉयल्टी कितनी रहेगी 2.2 बिलियन के अराउंड, फिर 3 बिलियन तक पहुंच सकती है 2-5 सालों में। अदर इनकम 6.6 बिलियन थी, ये भी हमने प्लस माइनस कुछ रखा है। एडमिन एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट आ जाएगा, फिर फाइनेंशियल कॉस्ट आ जाएगी, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्सेस आ जाएंगे। ठीक है जी। तो नेट इनकम जो आ रही है उसके ऊपर जो अर्निंग्स बन रही है 33 रुपये की अर्निंग्स बन रही हैं। 33 रुपये अर्निंग्स बन रही है। किस हिसाब से बन रही है सर? ये बन रही हैं 481 मिलियन के जो शेयर्स हैं उसके मुताबिक। अगर आपके शेयर जो हैं अब उसके मुताबिक आप बनाएंगे 1.2 बिलियन के जो शेयर्स हैं उसके मुताबिक कितनी बनेगी, मसला वो है। ये 33 रुपये बने उसके हिसाब से 1204 231 994, 1204 231 994, क्योंकि अब इसने इसके ऊपर डिवाइड होना है। जब इसके ऊपर डिवाइड होगा तो ओबियसली अर्निंग्स कम आ जाएंगी। कितनी अर्निंग्स आएंगी आपके लिए, दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 1000। ठीक है जी, 15 रुपये। अब अर्निंग्स आएंगी 15 रुपये एंग्रो होल्डिंग में। वो जो अर्निंग्स आ रही थी वो एंग्रो कॉर्पोरेशन की, तो जो अगर उसका भी एस्टिमेट बनाया जाए, अगर एंग्रो कॉर्पोरेशन सिर्फ रहती, उसके जो 53 करोड़ शेयर्स थे ये उसके मुताबिक अर्निंग्स हैं 53 करोड़ शेयर्स। पर अब शेयर्स हो गए हैं सर 1.2 बिलियन। अब अर्निंग्स आएंगी 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये। ठीक है जी, ये अर्निंग्स आएंगी। तो ये इस अर्निंग्स के ऊपर आप देख लेंगे, लेट सपोज 10 का भी मल्टीपल लगाते हैं, अगर आप 10 के मल्टीपल भी ट्रेड शेयर होता है तो 153 और वो 160 रुपये बनता है। ये 2-3 सालों में 150 से तकरीबन 170 रुपये के रेंज 10 के मल्टीपल पे स्टॉक मार्केट ट्रेड हो रही है 8 के मल्टीपल पे। नंबर 1 ये हो गया सर। नंबर 2 है दाऊद हरक्यूल्स एंड कॉर्पोरेशन। उसका भी अगर देखना है, अगर आपने देखना है तो ये वीडियो कितनी मिली, जस्ट अ मिनट। ये पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपके साथ दाऊद हरक्यूल्स DHPL की भी शेयर करूंगा। पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, देखेंगे, ज़रा कमेंट्स करें कि आपको DHPL की भी इस तरह वैल्यूज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक हमने आपके लिए बड़ी एफर्ट की है, बड़ा मुश्किल काम था ये। इजीली जो मैं समझा रहा हूँ दैट वाज नॉट दैट इजी। सारी की सारी बुक्स जो थी DHPL की भी हमने वर्किंग की हुई है। पहले सबसे पहले आप इसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते, आपके रिस्पॉन्सेज हमें चाहिए। अगर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे तो ओबियसली मैं आपके लिए दूसरी वीडियो जो है DHPL पार्टनर्स उसके शेयर की वैल्यूज़, और वो ज़्यादा मुश्किल है। वो इससे ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी थी बट नॉट दैट इजी। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो हम इंशाल्लाह विल शेयर यू अनदर वीडियो, जो कि अगर आपने डिसीजन अब आपने करना है। हमने आपको नंबर भी बता दिए। अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
वो जस्ट रिजल्ट्स ही होंगे, वो रिजल्ट्स एंग्रो कॉरपोरेशन के होंगे, वो दाऊद हरक्यूल्स के होंगे पिछले साल के। वो रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं। पहले इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएंगे DHPL पार्टनर्स की भी आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। जी थैंक यू।